ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनेन्द्रवरनेमि चन्दम कलङ्कं गुणरयन भूषणोदयं जीवसप्परुवणं मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री हंसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। आज समाधि प्राप्त आचार्य विराग सागर जी के शिष्य विहित सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम पिछले दिनों से गोमटसार जीव कांड के माध्यम से जीवों की विभिन्न 20 प्ररूपनाओं को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें जो ओघ अर्थात संक्षेप के अनुसार गुणस्थान प्ररूपना है उसको समझ रहे हैं। देखिएगा, हमारे पास वक्त की कमी है और अध्ययन बहुत ज्यादा है, तो अभी तक हमारे लगभग 8-10 दिनों में मात्र 26 ही गाथा हुई है। तो हमें अभी परीक्षा की तैयारी करनी है। उस हिसाब से हम व्यवस्थित रूप से आगे यदि बढ़ना चाहते हैं तो हमें एक दिन में 6, 7, 8 ऐसी गाथाओं को करना पड़ेगा। तब जाके हमारा जो है, क्योंकि हमें अभी सिद्धांत प्रवेशिका भी पढ़ना है, पद्म पुराण का सार भी हमको समझना है। इस तरह से इन सभी विषयों को हमें लेना है। तो ये सब विषय जब हम लेते चलेंगे तो हाँ, मिलन दीदी जी क्या बोल रहे हैं आप? हाँ बोलिए। बोलिएगा। जय जिनेन्द्र भैया। हाँ बोलिए, बोलिएगा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ। हाँ आ रही है, बोलिए। को जय जिनेन्द्र। ऐसा मैं बोल रही हूँ कि हमें जो कॉमर्सार जीवकांड पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये शास्त्र जी आप अच्छे से हमें पढ़ाओ और पूरा करो। तो बहुत कम समय है, तो ऐसा आप अभी बताए आपने, तो वही बात मैं बोल रही हूँ कि आप थोड़ा उसको जल्दी जल्दी लेके हमें अच्छे से परीक्षा लक्ष्य अब हम तैयारी करें, क्योंकि बहुत कम समय है हमारे पास। बाकी डिटेल में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो जो जो जहाँ आपको उचित लगे वहां डिटेल में पढ़ा देना। और जी बहुत बिल्कुल अच्छे बिल्कुल। से ये जो दूसरा जो सब्जेक्ट है मेरा, ये सवाल ये है कि दूसरा जो सब्जेक्ट है पद्म पुराण जी और सुधा सागर जी का प्रवचन, तो इसमें सांगानेर से कैसे कौन से मतलब शॉर्ट देखो, क्वेश्चन जो आएंगे सत्तर कि? सत्तर नंबर के लिए गोमटसार जीवकांड है, 10 हाँ नंबर के लिए सिद्धांत प्रवेशिका है, पद्म पुराण हाँ 10 नंबर के लिए, और सुधा सागर जी हाँ की जिनवानी यह भी 10 नंबर के लिए। ऐसा हाँ अब वो एक ही तो। पेपर में है। तो ये सब हाँ अध्ययन आपका बिल्कुल सही कहना है। तो हम अभी सभी से निवेदन है कि हम सभी को थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ानी है और प्रतिदिन जो पढ़ाया जाएगा उसका रिवीजन भी आपको करना है। तो इसलिए हमें परीक्षा अच्छे से देनी है। उसी भावना के साथ हम आगे बढ़े। जहां पर जो चीज आवश्यक होगी वहां पर उस चीज को हम समझेंगे ही समझेंगे, निश्चित रूप से। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमको अपने अंतरंग में क्षोभ को बढ़ाते हुए और अच्छे से करना है। इसी भाव से हम जो है तो आगे बढ़ते हैं। आइए, कल 25 गाथाएं हमारी हो गई थी। आज हम 26वीं गाथा पढ़ते हैं। आपके सामने है स्क्रीन पर। सत्तन्नम उव समदो उव सम सम्मोखया दुखयो य विदीय कसाय दुआदो विदीय कसायुदयादो कसायु दयादो।
विदीय कसायुदयादो असंजदो होदि सम्मोय। कल की गाथा में हमने एक क्षायोक्षमिक सम्यक तो पढ़ा था 25वीं गाथा में, कि जो सम्यक प्रकृति है उस सम्यक प्रकृति का तो उदय चल रहा है, अनंतानुबंधी की चार, और मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व ऐसी दर्शन मोहनी की दो। इन छह प्रकृतियों का उपशम, इन्हीं का सद्वस्था रूप उपशम और अनुदय की अपेक्षा से क्षय, और साथ में सम्यक प्रकृति का जो उदय है, इससे जो सम्यक दर्शन हमें होता है वो क्षायोक्षमिक सम्यक दर्शन। यहाँ पर औपशमिक सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन की बात आचार्य महाराज कर रहे हैं। सत्तन्नम उ समदो। सत्तन्नम मतलब सात प्रकार की जो प्रकृतियां है, तो सात प्रकार की कैसे? दर्शन मोहनी की तीन, अर्थात मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, और अनंतानुबंधी की चार, इस प्रकार से सात। इन सात प्रकार के प्रकृतियों के उपशम से, ठीक है ना, इन सात प्रकार के प्रकृतियों के उपशम से उवसममो, अर्थात जो औपशमिक सम्यक्त्व है यह औपशमिक सम्यक्त्व होता है। खयादु खयोय, खयादु अर्थात इन सात प्रकार के प्रकृतियों के क्षय से ये सर्वथा क्षय को प्राप्त हो गई, तो इनके द्वारा हमें जो सम्यक दर्शन होगा वह क्षायिक सम्यक दर्शन, वह क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। तो इस चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दर्शन के साथ संयम नहीं है। उसका कारण क्या है? तो दूसरी पंक्ति में बता रहे हैं, विदीय कसायुदयादो। विदीय कसाय उदयादो, विदीय मतलब दूसरी कषाय, दूसरी कषाय मतलब क्रोधमान की नहीं, कषाय जो है अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, ये जो चार प्रकार की है उसमें से दूसरी अर्थात अप्रत्याख्यानावरण। तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से असंजदो होदी, असंजदो अर्थात वहां पर संयम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दूसरी अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय इस गुण स्थान में चल रहा है, सम्मोय, उस सम्यक दृष्टि जीव के। क्या कहना चाह रहे हैं? सात प्रकार की प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक तो होता है, क्षय से क्षायिक सम्यक तो होता है, और जो दूसरी अप्रत्याख्यानावरण कषाय है उसके उदय से असंजदो होदी, यह आगम है, यह आगम ही नियम है। कोई ये कहे कि अनंतानुबंधी के अनुदय से यहाँ पर हमें आत्मा का स्वरूप दिख रहा है, शुद्धोपयोग हो रहा है, चरित्र की प्राप्ति हो रही है, संयम हो रहा है, तो यह बिल्कुल गलत है। उनके लिए ये 26वीं गाथा दिखानी चाहिए, विदीय कसाय उदयादो असंजदो होती सम्मोय। वह सम्यक दृष्टि असंयमी है, वह कभी भी संयमी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका जो दूसरा कषाय है अप्रत्याख्यानावरण, उस अप्रत्याख्यानावरण कषाय का यहाँ पर क्या हो रहा है? अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होने के कारण वह संयम को धारण नहीं कर पाता है। अ का अर्थ होता है, अ का अर्थ होता है नहीं, प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग। तो किंचित जो त्याग है वह भी वह नहीं कर पा रहा है। कौन? जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव है वह, तो किंचित त्याग को भी वह ग्रहण नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से जो चौथा गुण स्थान है, उस चौथे गुण स्थान में हमें यह बात ध्यान रखनी है कि सातों प्रकार की जो कर्म प्रकृतियां है उनके उपशम से औपशमिक सम्यक तो होता है, उनके क्षय से क्षायिक सम्यक तो होता है, और अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर संयम का धारण करना नहीं बन पा रहा है। कल एक बात हमने समझी थी कि औपशमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व इन दोनों के निर्मलता की यदि बात हम करेंगे तो दोनों में निर्मलता बिल्कुल एक समान है, दोनों की निर्मलता में कोई अंतर नहीं है, दोनों के परिणामों की निर्मलता बिल्कुल एक जैसी है, उपशम और क्षायिक। बस औपशमिक की जो सम्यक दृष्टि जो होगा उसकी विशेषता इतनी रहेगी
कि वह पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त हो सकता है, पुनः उनका उदय हो सकता है, लेकिन क्षय की बात विशेषता ऐसी रहेगी कि एक बार क्षय किए तो फिर उनका उदय का आने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। इस प्रकार परिणामों में यहाँ पर वो जो बात है वह आती है। अब यहाँ पर उनकी और विशेषता बताई जा रही है। देखिएगा, बड़ा अच्छा विषय है, इस विषय को हमें समझना है। अगली गाथा देखिए, 27वीं गाथा है आपके स्क्रीन पर। सम्माइठी जीवो उवैठम पवयनम तु सदहदी सदहदी असभावम अजानमानो गुरु नियोगा अजानमानो गुरु नियोगा। देखो, यहाँ पर बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। सम्मा इट्ठी जीवो उ इट्ठम पवयनम तु सद्धहदि। ऐसा मिथ्या दृष्टि के लिए आया था, मिच्छा इट्ठी जीवो ओ इट्ठम पवयनम न सद्धहदि सद्धहदि असंभावम ओ इट्ठम वा अनु इट्ठम वा, मिथ्या दृष्टि के लिए बताया गया था। यहाँ सम्यक दृष्टि जीव के लिए बता रहे हैं। सम्मा इट्ठी जीवो, सम्मा इट्ठी मतलब सम्यक दृष्टि जीव, वो इट्ठम, वो इट्ठ मतलब उपदेशित, उपदेश कहे गए, पवयनम प्रवचनों को, अर्थात जो आप्त भगवान, जो जिनेन्द्र भगवान, जो गुरु जिन बातों को बताते हैं, चाहे वो 7 तत्व हो, चाहे 9 पदार्थ हो, चाहे 6 द्रव्य हो, इस प्रकार से जो भी बातें आपतादि के सद्भाव में, आपतादि मतलब देव शास्त्र गुरु, इनके माध्यम से उपदेश करके उनको प्राप्त होती है, उनको वह श्रद्धान करता है। यहां तक तो ठीक था। आगे दूसरी पंक्ति देखो कितनी बड़ी लिख रहे हैं। सद्धहदि असद्भावम, श्रद्धान करता है किसका? असद्भावम, अर्थात कभी कभी अतत्वों का भी। क्या बता रहे हैं? श्रद्धान कर रहा है असद्भावम, अतत्वों का भी। क्यों? अजान मानो, अजान मानो मतलब जानकारी नहीं है, अजान है उस विषय में, वह जानकारी नहीं है उनको। और गुरु नियोगा, और एक आध बात गुरु के मुख से गलत निकल गई पढ़ाते पढ़ाते। यदि गुरु ने कुछ बात पढ़ाई और गुरु से पढ़ाते पढ़ाते एकाध विषय गलत हो गया, सच्चे देवशास्त्र गुरु से आगम पढ़ रहे हैं, और गुरु ने कोई बात कह दी, कह दी तो कह दी, उसका वह श्रद्धान कर रहा है। कैसे श्रद्धान कर रहा है? बिल्कुल यथा भाव से, क्योंकि गुरु ने कहा है, और अजान मानो खुद को अभी ज्ञान नहीं है, इस कारण से गुरु ने कहा है तो वह बात हमारे लिए मान्य है। तो वह असद्भावम सद्धहति, वो भले ही तत्वों का श्रद्धान नहीं कर रहा है, या फिर कभी कभी अतत्वों का श्रद्धान कर रहा है, तो भी सम्यक दृष्टि जीव है। कितनी बड़ी बात आगम में लिख रहे हैं। बहुत बार देखो, बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि आगम में दोनों मत मिलते हैं, हम कौन से मत को स्वीकार करें? हमें दोनों मत को स्वीकार करना चाहिए। फिर जो नए स्वाध्यायी है उनके मन में शंका उठती है, ऐसे कैसे कह रहे हैं दोनों बात को श्रद्धान करें, दोनों बात को मानना है, दोनों बात को स्वीकार करना है। इसलिए असद्धहदि सद्धहदि असद्भावम, सद्धहदि श्रद्धान करता है असद्भावम, उन दोनों में से माना हमने एक सत्य होगा, लेकिन उस सत्य तक अभी हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारा क्षोभम उतना नहीं है। कोई केवल ज्ञानी भगवान नहीं है जिनको जाकर हम अभी प्रश्न पूछ सकते हैं, विधेय क्षेत्र में जाने की शक्ति नहीं है। तो दोनों भी गुरु हमारे लिए प्रामाणिक है, तो वहां पर हमको दोनों की बात को स्वीकार करना है। जब कभी मान लो हम अगले जन्म में अच्छी जगह पर जन्म लेंगे, वो श्रद्धा हमें याद आएगा, तो उन दोनों में से एक निर्णय को हम पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसी बहुत सारी आगम के दोनों मतों को हमें इसलिए स्वीकार करना है क्योंकि वे वचन हमारे गुरु के वचन हैं। तो वहां पर हमारे सम्यक दर्शन का कोई घात नहीं होगा, यह बात बहुत अच्छे से समझना। तो जहां जहां पर ऐसा मत आता है, तो वहां पर हमको दोनों मत को स्वीकार करना है, दोनों मत को भी हमें स्वीकार करना है।
तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सम्मा इट्ठी जीवो, जो सम्यक दृष्टि जीव है, वो इट्ठम पवयनम, उपदेशित जो प्रवचन है उन प्रवचन को तो श्रद्धान करता ही करता है, कभी कभी ऐसे असद्भावम अतत्वों का भी श्रद्धान करता है। क्यों? गुरु योगा, गुरु ने वो वचन कहे गए, गुरु ने वचन कह दिए हैं, इस कारण से हमें उस बात को स्वीकार करना है। क्यों? अजान मानो, अभी जानकारी नहीं है, इस कारण से हो जाता है। देखो, कभी कभी गुरुदेव पढ़ा रहे हैं और गुरुदेव के पढ़ाने से हमारी एकाध बात समझ में आ नहीं गई, या फिर गुरु के मुख से कहते कहते बहुत सारे विषय होते हैं, उनको बहुत सारी अपने अंतरंग में उनके विचार आगम के तो है ही, साथ में सभी के कल्याण की भावना है, कभी कोई पंच कल्याणक चल रहा है उसकी भावना है, कभी गुरु के कुछ आदेश है उनकी उनका अनुपालन है। ऐसी बहुत सारी बातों में एकाध शब्द कभी गलत निकल गया तो हमें उसका श्रद्धान करना है। जो आगम में कई कई पर ऐसे जो दो मत आते हैं ना, वो दो मत भी इसी तरह से आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु मुख से सुने हुए रहते हैं और कहने में एक आध बार कभी कभी गलती हो जाती है, तो उस गलती को भी वो पूरे श्रद्धान से श्रद्धान कर लेता है। तो वहां पर उस जीव के सम्यक दर्शन का भी कोई घात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जिनको गुरु मान रहे वो सच्चे देवशास्त्र गुरु है, और उनके जो वचन है, उनके वचन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उन वचनों को वो श्रद्धान कर देता है कि क्योंकि ये मेरे गुरु ने कहा है तो यह बात बिल्कुल ऐसी ही होगी। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हम आजाद बन गए? गुरु ने कहा है, हम जिनको गुरु मान रहे वो ऐसा ही कह रहे हैं, तो उसके लिए भी अगली गाथा में थोड़ा सा बंधन बंधा दिया है। क्या कह रहे हैं देखो, 28वीं गाथा में बहुत अच्छा विषय है। यहाँ पर 28वीं गाथा का जो विषय है वह विषय हमको बहुत अच्छे से याद करना है। सुत्तादो तम सम्मम, सुत्तादो तम सम्मम, दर्शिजम जदानुसद, दर्शिजम जदानसदहदी, सोचेव हवयिमिच्छा, सोचेव हवयिमिच्छा, इट्ठी जीवो तदोपहुदी। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। देखो, सुत्तादो तम सम्मम दर्शिजम, सुत्तादो तम सम्मम दर्शिजम, सूत्र आदि के द्वारा, सूत्र आदि के द्वारा मतलब सूत्र किसे कहते हैं? आगम को भी सूत्र कहते हैं, आगम के वचन सूत्र है। तो सूत्र आदि के द्वारा तम सम्मम, उनको जो समीचीन है, जो अभी वो मतलब अतत्वों का श्रद्धान कर रहे थे, तो उन शिष्यों को जाकर सुत्तादों के माध्यम से, आगम के माध्यम से तम सम्मम दर्शिजम, वह सम्यक्त्व दिखाया गया। जदान सद्दहदी, यदि उसके बाद भी वह नहीं श्रद्धान कर रहा है, उसके बाद भी वह वही बात मान रहा है जो उनके गुरु ने कही है, जीवो तदो पहुदी, वह जीव, तदो मतलब उसके आगे से, तदो पहुदी उसके आगे से, सोचेव हवई मिच्छा इट्ठी, वही जीव उसके आगे से तुरंत मिथ्या दृष्टि हो जाता है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। जो ऊपर कभी कभी अतत्व पर श्रद्धान हो गया था गुरु के नियोग से, गुरु ने कहा है, ऐसी अरिहंत की आज्ञा है, ऐसा गुरु ने कह दिया, एक आध बात गलत निकल गई उनके मुख से, फिर हमने उसको श्रद्धान कर लिया था क्योंकि गुरु ने कहा है। लेकिन किसी अन्य ने हमें आगम में दिखाया, देखो इस आगम में तो ऐसा लिखा हुआ है, यह आगम, वो आगम हम ढूंढेंगे। कोई ऐसे मतलब जो व्रती नहीं है, अव्रती है या श्रावकों के द्वारा लिखित है, उनको प्रामाण्य मानेंगे। प्राचीन आगम का कहीं आगम के अनुसार, देखो सुत्ता दो मतलब आगम के अनुसार, आगम किसे कहेंगे? आगम हम उसे कहेंगे जो 12वीं शताब्दी के पहले के आचार्य महाराज जी के द्वारा लिखित शास्त्र है। तो ऐसे
आगम के माध्यम से यदि हमें किसी ने वह समीचीन रूप दर्शिजम दिखा दिया है, अभी जिसको हम असत्य मान रहे थे, उस प्रकार असत्य अर्थ का श्रद्धान करने वाला जीव आज्ञा सम्यक दृष्टि है, उसको आज्ञा सम्यक दृष्टि कहा है। और आज्ञा सम्यक दृष्टि क्यों? क्योंकि गुरु ने कहा, ऐसा वो मान रहा था। अब फिर जिस काल में, जिस समय में अन्य आचार्यों के द्वारा पूर्व में ग्रहण किया गया उसके जो वचन थे, वह असत्यार्थ है, वह गलत है, ऐसा उनको आगम के अनुसार हमने दिखाया। मतलब उनका सम्यक प्रकार, भली प्रकार से निरूपण हमने उनको किया। अब यदि वह अपने खोटे हट के कारण, नहीं नहीं मैं तो अपने गुरु की ही मानूंगा, मेरे गुरु झूठे हो नहीं सकते, ऐसे यदि करेंगे, तदोपहुदी, उसी काल से, उससे आगे वह जीव मिथ्या दृष्टि हो जाता है। क्यों? क्योंकि शूद्र के अश्रद्धान से जिन आज्ञा के उल्लंघन का सुप्रसिद्ध पना है। अभी तो आज्ञा सम्यक दृष्टि है, लेकिन आज्ञा सम्यक दृष्टि है, वह जीव अब आगम की आज्ञा ही नहीं मान रहा है। तो इस कारण से वहां पर उसका जो आज्ञा का उल्लंघन है वो हो जाएगा, और वह जो जीव है वह मिथ्या दर्शन को प्राप्त हो जाएगा। अब यदि वह स्वीकार करे उसको, तो वह उसका सम्यक दृष्टिपना जो है वह उसका कायम रहेगा। लेकिन यदि उसको स्वीकार नहीं करेगा, तो तुरंत वह जो जीव है वह कहाँ चला जाएगा? वह मिथ्या दर्शन में चला जाएगा। इसलिए आगम के अनुसार हमको अपनी प्रवृत्ति रखनी चाहिए। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति हमें सच्चा श्रद्धा रखना चाहिए, और आगम के विपरीत जाने का प्रयास हमको नहीं करना चाहिए। देखिएगा, बहुत बार बहुत सारी बातों में हम उलझते रहते हैं। मेरा थोड़ा सा ये निवेदन है, हमें उलझनों से बाहर भी आना है। बहुत बार जो ऐसा होता है, हमें अपना धर्म तो देखना ही है, धर्म देखते हुए आगे बढ़ना है। जैसे उपगुहन अंग का पालन करना है, जैसे कोई श्राद्धु गलत कर रहे तो उनको अकेले में जाके समझाना है। सभी समाज के सामने समझाएंगे तो गलत हो जाएगा, और फिर वो स्वीकारेंगे तो नहीं उस चीज को, लेकिन और धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा भी खराब हो जाएगी, और कुछ वो विकल्प मन में कर लेंगे। इसलिए यदि हमें हमारे किसी साधु को आगम दिखाना है, तो उनको अकेले में आगम जाके दिखाना है कि ये बात यहाँ पर ऐसी लिखी हुई है। यदि उस बात को वो स्वीकार कर दे तो ठीक है, वो नहीं स्वीकार करते हैं तो उनको वहीं छोड़ देना है। उनकी निंदा करते हुए हमें नहीं फिरना है। वो उनका जाने, वो उनका काम करे, हमें अपना काम करना है। हाँ, बहुत ही ज्यादा वो कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर उनके ध्यान में लाके देना है, लेकिन छोटी छोटी बातों का इशू नहीं करना है। देखो, यह मैं आगम के परिपक्ष में नहीं कह रहा हूं, मैं यह बात कह रहा हूं, अभी हमारी संख्या बहुत कम है, और हम आपस में ऐसे लड़ते झड़ते झगड़ते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यह विषय भी हमको यहाँ पर थोड़ा समझना है। आइए 29वीं गाथा की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर पांचवें गुणस्थान का वर्णन यहाँ से शुरू हो रहा है। तो जो चौथे गुणस्थान की विशेष विशेष बातें हो सकती थी, चौथे गुणस्थान का जो काल है उस काल की बातें हो सकती थी, चौथे गुणस्थान से कहाँ आ सकते कहाँ जा सकते ये बात है, यह कल की कक्षा में पूरा विस्तार से हो गया था। इसलिए इस विषय में हम और अधिक आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हमें जो पंचम गुण स्थान है, उस पंचम गुण स्थान की ओर बढ़ना है। तो देखिए, जो पंचम गुण स्थान है, वह पंचम गुण स्थान मतलब वहां पर संयमा संयम हो रहा है। वहां पर क्या है? संयमा संयम हो रहा है। तो वहां पर क्या है? संयम भी है और असंयम भी है। ठीक है। तो उस पांचवें गुण स्थान को हमें समझना है। उससे पूर्व हमें यह समझना है कि पांचवा गुण स्थान क्या है, पांचवें गुणस्थान का नाम क्या है। देखो, अविरत सम्यक्त्व था। अब जो पंचम गुणस्थान है, उस पंचम गुणस्थान में संयम आ रहा है। संयम आ रहा है, तो उस गुणस्थान को संयम किस कारण से आ रहा है, वह बात क्या है? वह है अप्रत्याख्यानावरण जो कषाय है, अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय उनका हो जाएगा। और अप्रत्याख्यानावरण का अनुदय हो गया, तो वह जो जीव है
वह जीव प्रत्याख्यानावरण के उदय से पूर्ण संयम तो नहीं धारण कर पाएगा, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण के उदय से एक देश व्रत धारण कर पाएगा। मतलब अनुव्रतों का पालन वह करेगा। पूर्ण संयम का तो अभाव है, लेकिन हिंसादि पांच पापों के त्याग रूप परिणाम होंगे। एक देश त्याग जो है वह उसकी ओर आगे बढ़ेगा, जो संपूर्ण त्याग है उसकी भावना मन में रखेगा। इस प्रकार से संयमा संयम वहां पर रहेगा। तो वह संयमा संयम कैसे है, क्या है, यह हम गाथाओं के माध्यम से समझेंगे ही। तो अभी चलते हैं, अपनी जो गाथा नंबर है कौन सी है, अभी आपके स्क्रीन पर है, देखो 29वीं गाथा है ना। नो इंद्रियेषु विरदो नो जीवे थावरे तसेवापि जो सद्दह द्विजिनोत्तम सम्माइट्ठी अविरदोसो। यहाँ पर जो 29वीं गाथा है, उस 29वीं गाथा में चौथे गुणस्थान का और थोड़ा सा विशेष रूप दे रहे हैं, और फिर जो हमें पांचवा गुणस्थान है उस पांचवें गुणस्थान की ओर ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, नो नहीं है, इंद्रियेषु विरदो, जो इंद्रियेषु मतलब इंद्रियों के विषयों से विरक्त नहीं है। नो इंद्रियेषु विरदो, जो इंद्रियों के विषयों से विरक्त नहीं है। नो जीवे थावरे तसेवापि, और नहीं है थावरे मतलब स्थावरों में, तसे मतलब त्रस में भी, अपि व अपि, तो थावर और त्रस मतलब त्रस और स्थावर के जीवों के हिंसा से जो भी विरक्त नहीं है। जो सद्दहति जिन उत्तम, ऐसा जो जिनेन्द्र के वचनों का श्रद्धान करता है। सम्माइठी अविरोधोसो, वह सम्यक दृष्टि है, अविरोधोसो अविरत। देखो व्याख्या क्या है आगम की, कितनी बड़ी व्याख्या कर रहे हैं। चौथा गुणस्थान है नो इंद्रियेषु विरदो, जो इंद्रियों के विषय है। स्पर्श के 8, रसना के 5, फिर घ्राणेन्द्रिय के 2, स्पर्शन रसना घ्राणेन्द्रिय, चक्षु और कर्ण, इन सब के होते हैं 27 विषय। और फिर जो एक मन है, तो इन मन को लेकर जो है वो हो जाएंगे 28 विषय। इस प्रकार से इन विषयों से जो विरक्त नहीं है, 28 प्रकार के जो विषय दिए हैं पंचेंद्रियों और मन से संबंधित, 28 प्रकार के विषयों से जो विरक्त नहीं है, और त्रस और स्थावर जीवों के हिंसा से भी जो विरक्त नहीं है। त्रस और स्थावर जीवों के हिंसा का भी अभी जिसने त्याग नहीं किया है। जो सद्दहति जिन उत्तम, वह जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित प्रवचन का श्रद्धान करता है, अविरत सम्यक दृष्टि है। क्या किया नहीं उसने, अभी पंचेंद्रिय जीवों के विषयों में रचा पचा है। पंचेंद्रिय जो विषय है उस विषयों में रचा पचा है, और त्रस और स्थावर जीवों के हिंसा का त्याग नहीं किया है, पूर्ण असंयमी है, वह अविरत सम्यक दृष्टि, फिर भी उसको सम्यक दृष्टि कहा। यहाँ पर ऐसा ना समझना कि हमको स्वतंत्र कर दिया, भाई तुम तो विषय भोगते रहो, त्रस और स्थावर जीव की हिंसा करते रहो। जो सम्यक दृष्टि जीव है वह जीव कैसा रहेगा, जलते भिन्न कमल है, जल में रहते हुए जल से भिन्न रहेगा। ऐसा नहीं को पंचेंद्रियों के विषयों को भोगता ही रहेगा, नहीं, भोगेगा लेकिन बिना आसक्ति के, आसक्ति नहीं रखेगा उसमें। कितनी बड़ी बात है, आजाद नहीं कर रही है, याद रखना, आसक्ति नहीं रखेगा। त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं है, लेकिन जानबूझ के हिंसा भी नहीं करेगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के वचनों को वो जान रहा है। देखो परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज कहते हैं, सत्व भले ही तत्व तत्व भले ही 7 है, लेकिन मुख्य रूप से तत्व 3 है। कौन कौन से, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु।
उन्होंने जो नई छड़ाला लिखे ना उसमें बहुत विशेषता से वर्णन किया है। 7 तत्व तो बाद में है, पहले इन 3 तत्वों को अच्छे से जो मानता है, उनका श्रद्धान करता है, उनके वचनों का अनुग्रहण करता है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का, तो जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के वचनों का अनुसरण करेगा वह इंद्रियों के विषयों को भोगेगा, लेकिन आसक्ति के लिए नहीं। मान लो वह शादी कर रहा है भोग विलास भोगने के लिए नहीं, वह शादी कर रहा है किस लिए? वह शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि एक पत्नी व्रत ले सके, स्वदार संतोष व्रत ले सके। उनके लिए भी ब्रह्मचारी कहा है। देखो, शादी हो रही है, शादी हो रही है। एक बार हम गुरुदेव के पास गए थे शादी के पहले कि अभी शादी होने वाली है, आशीर्वाद। तो वहां पर खड़े किसी श्रावक ने पूछा, देखो जिन्होंने सब कुछ त्याग किया है उनसे शादी का आशीर्वाद मांग रहे हो? तो गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, देखो शादी का आशीर्वाद नहीं दे रहा हूँ, आशीर्वाद किसका दे रहा हूँ? स्वदार संतोष व्रत का, कि अपने जो पत्नी है उस उनके प्रति ही हमें जो भावना है वह वैसी रखनी है, बाकी जो है सबको हमें माता बहन के समान समझना है। तो यह जो पंचेंद्रिय के विषय है इस तरह से भोगेगा। मान लो वह जो भोजन कर रहा है वह भोजन इसलिए नहीं करेगा, खाने के लिए नहीं जिएगा, जीने के लिए खाएगा। वह भोजन को दवाई के रूप में ग्रहण करेगा। तो क्या वो स्वादिष्ट भोजन नहीं करेगा? स्वादिष्ट भी करेगा, क्यों नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसमें अति आसक्ति नहीं रखेगा। तरस और स्थावर जीवों की हिंसा खेती करने में होती है, तो वहां खेती करेगा लेकिन फिर भी उसमें भी बचाने का प्रयास करेगा। जैसे परम पूज्य 108 मुनि श्री शांति सागर जी महाराज थे प्रथमाचार्य, वो जब खेत में जाते थे तो जो चिड़िया आके बैठती थी दाना चुगने के लिए, कभी उनको उड़ाते नहीं थे। भाई ठीक है ना, जो जहां पे जितनी आवश्यकता है उतनी तो हिंसा होगी ही, लेकिन अनावश्यक हिंसा से बचेगा। यह भी बात हमको ध्यान रखना है। देखो व्याख्या तो बिल्कुल सही की आचार्य महाराज ने। क्यों? क्योंकि जो चौथे गुणस्थान वर्ती जीव है वह पांचों इंद्रियों के विषयों का त्यागी नहीं है, वह त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं है। इसलिए तो भरत चक्रवर्ती युद्ध कर रहे हैं और युद्ध में पंचेंद्रिय मनुष्यों का घात कर रहे हैं, फिर भी क्षायिक सम्यक दृष्टि है। क्यों? क्योंकि अभी त्रस और स्थावर जीवों के हिंसा से विरक्त नहीं है, लेकिन वो जानबूझ के किसी की हिंसा नहीं कर रहे। जहां पर धर्म पर आँच आए, जहां पर देश पर आँच आए, वहां पर हिंसा आदि करने से जो श्रावक है उन श्रावकों को दोष नहीं है। यह बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तो बात जो कही है उस बात का भी सटीक अर्थ हमको समझना है, यह भी हमको याद रखना है। तो जो पंचेंद्रियों के विषय है, तो स्पर्श के हम सबको मालूम है, जो हल्का भारी कोमल कठोर शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष, ये 8 प्रकार का जो स्पर्श होता है, जो खट्टा मीठा कषायला चरपरा और कड़वा, यह जो 5 प्रकार के रस होते हैं। फिर सफेद पीला हरा लाल और जो काला है, ये 5 प्रकार के वर्ण होते हैं। सुगंध और दुर्गंध, ये 2 प्रकार के गंध होते हैं। तो इस प्रकार से ये इनके विषय माने जाते हैं। और इसी की तरह जो मन है, इन मन का विषय भी होता है। तो ऐसे सभी प्रकार के जो पंचेंद्रियों के विषय होते हैं, इन पंचेंद्रियों के विषयों से हमें दूर रहना ही चाहिए। ठीक है ना? तो ये जो 28 प्रकार के श्रावकों के इंद्रियों के प्रति जो विषय है, यह विषय भोग भी रहे हैं, लेकिन भोगते समय भी ध्यान रखना है कि उसमें अति आसक्ति ना हो। ठीक है? आइए, 30वीं जो गाथा है, यह 30वीं गाथा हमको लेके जा रही है कहां पर? पंचम गुणस्थान की तरफ। चौथे गुणस्थान का वर्णन यहीं तक। अब जो 30वीं गाथा है, इसके माध्यम से आचार्य महाराज हमको पंचम गुणस्थान की ओर ले जा रहे हैं, उसके ऊपर हमको ले जा रहे हैं। देखो, पच्छखानुदयादो संजम भावो न हो दिनवरिम तु संजम भावो न हो दिनवरिम तु
थोववदो होदी, थोववदो होदी, तदो भी ले लो इसमें, थोववदो होदी तदो, थोववदो होदी तदो, देशवदो होदी पंचमओ, देशवदो होदी पंचमओ। क्या कह रहे हैं? पच्चक खान उदयादो। पच्चक जो प्रत्याख्यानावरण कषाय है, पच्चक खान, पच्चक खान के उदय से, इसमें वो न शब्द नहीं है, डबल च है, ठीक है ना। तो प्रत्याख्यान कषाय के उदय से, पच्चक खानु उदयादो, संजम भावो न होदि नवरिंपु, जो संयम भाव है, न होदी, संयम भाव जो है होता नहीं है, नवरिंतु, किंतु थोव वदो होदी, थोव वद, थोव मतलब स्तोक व्रत, स्तोक व्रत, ठीक है ना। थोव अर्थात स्तोक, वदो मतलब व्रत, होदी होता है। थो व्रत मतलब स्तोक व्रत, स्तोक व्रत का अर्थ होता है अनुव्रत। तो उसका थोव व्रत होता है, मतलब अनुवृत्ति वह होता है, तदो, इस कारण से देशवदो, देश व्रत होता है पंचमो, पंचम गुण स्थान में। तो जो पांचवा गुण स्थान है, उस पांचवे गुण स्थान में क्या होता है? तो पच्चाख्यान उदयादो, प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से संयम भावो न होदी, संपूर्ण संयम नहीं हो रहा है। नवरिमतु, किंतु, नवरिमतु अर्थात यहां पर लेना है उसका अर्थ किंतु, थोवदो होदी, थो वदो होती, थोड़ा सा व्रत, स्तोक व्रत, अनुव्रत, तो स्तोक व्रत उनको होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर अप्रत्याख्यानावरण कषाय का जो उदय है, वह उदय नष्ट हो गया। जहां पर प्रत्याख्यानावरण कषाय है, वह पूर्ण संयम नहीं हो देता है, और अप्रत्याख्यानावरण संयम जो है वो एक देश नहीं होने देता है। तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय हो गया, इस कारण से स्तोक व्रत अर्थात अनुव्रत जो है वह हो जाता है। तदो देशवदो होदी पंचमो, वह देश व्रत नाम का पंचम गुणस्थान होता है। क्या कह रहे हैं? यहाँ पर प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय न रहने से पूर्ण संयम तो नहीं होता, किंतु यहाँ इतनी विशेषता होती है कि अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय न रहने से एक देश व्रत हो जाते हैं। अतएव इस गुणस्थान का नाम देश व्रत या देश संयम होता है, और इसी को पांचवा गुणस्थान कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर भाव कौन सा हुआ? यहाँ पर भाव हुआ क्षयोक्षमिक भाव, क्योंकि यहाँ का जो चारित्र है, वह चारित्र कौन सा है? क्षयोक्षमिक चारित्र है। हमने जब चौथे गुण स्थान तक क्षयोक्षम जो भाव थे प्रत्येक गुण स्थान के, पहले गुण स्थान में क्या भाव होगा, दूसरे गुण स्थान में क्या भाव होगा, तीसरे गुण स्थान में क्या भाव होगा, और चौथे गुण स्थान में क्या भाव होगा, इस बात को हमने समझा था। तो वहां पर हमने ये समझा था, वहां चौथे गुण स्थान तक जो जो भाव होते हैं वह दर्शन मोहनीय की अपेक्षा से, और यहाँ पर जो भाव होंगे वो चारित्र मोहनीय की अपेक्षा से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? चारित्र मोहनीय जो कषाय है, चारित्र मोहनीय कषाय के कारण यहाँ पर क्षयोक्षमिक भाव है। देखो, कुछ लोग ऐसा भी समझ सकते हैं प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से यहाँ पर औदयिक भाव क्यों नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं लगाना चाहिए। प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से यहाँ पर संपूर्ण संयम नहीं हो रहा है, प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से यह नहीं हो रहा है। और अप्रत्याख्यानावरण जो कषाय का उदय हुआ, वहां पर क्या हो गया? एक देश व्रत धारण कर लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया? संयम असंयम, संयमा संयम हुआ। इसलिए इस गुणस्थान में हम कौन सा भाव मानते हैं?
इस गुणस्थान में हम जो है तो यहाँ पर क्षायोक्षमिक भाव मानते हैं। ठीक है ना? कौन सा भाव मानते हैं? हम यहाँ पर क्षायोक्षमिक भाव मानते हैं। तो जो चौथा गुणस्थान है, चौथे गुणस्थान तक हमने जो भावों की चर्चा की थी, तो वह भावों की चर्चा दर्शन मोहनी की अपेक्षा से थी। और यहाँ पर जो पांचवें गुण स्थान से भावों की चर्चा होगी, वह भावों की चर्चा किस अपेक्षा से होगी? वह भावों की चर्चा होगी चारित्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा से। उस दिन उन बातों को हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ लिया था। फिर भी कोई बात नहीं, एक मिनट, हाँ, फिर भी कोई बात नहीं। प्रत्येक के भाव जो है पांचवें छठवें गुणस्थान के, उसको हम फिर से यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर 30वीं गाथा में क्या समझा रहे हैं? यहाँ पर प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहने से पूर्ण संयम तो नहीं होता, किंतु यहाँ इतनी विशेषता होती है कि अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय न रहने से एक देश व्रत होते हैं। अतएव इस गुणस्थान का नाम देश व्रत या देश संयम है। यही पंचम गुणस्थान कहलाता है। तो यहाँ पर परिणाम क्या होंगे? परिणाम होंगे अनुव्रत का पालन करने के, लेकिन यहाँ पर पूर्ण संयम का अभाव रहेगा। निमित्त क्या बनेगा? जो दो चौकड़ी कषाय, दो कषाय है ना, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, उनका अनुदय हो गया, और प्रत्याख्यानावरण जो कषाय है उनका उदय है। ठीक है ना? तो प्रत्याख्यानावरण के उदय से संपूर्ण संयम नहीं हो पा रहा है, और अप्रत्याख्यानावरण का अनुदय यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ पर हिंसादि 5 पापों के त्याग जो है वह हो रहा है। एक देश त्याग उस कारण से उसका माना जाएगा। और जो अनुव्रत उसका है, उसको यहाँ पर शब्द क्या दिया है? स्तोक व्रत। ठीक है ना? इसको हम क्या कहते हैं? स्तोक व्रत। देखो, एक बात याद रखना, मान लो किसी ने अनुव्रत धारण कर लिए, किसी ने महाव्रत धारण कर लिए, तो अनुव्रत या महाव्रत धारण करने मात्र से उनके गुणस्थान में परिवर्तन नहीं होता है। व्रत धारण के साथ साथ अप्रत्याख्यान आदि कषायों के उदय का अभाव भी होना चाहिए, तब देश विरत है। प्रत्याख्यानावरण आदि का अभाव होना चाहिए, तब प्रबंध विरत आदि गुणस्थान है। मात्र बाह्य वेश से गुणस्थानों में परिवर्तन नहीं होता है, यह याद रखना। अब देखो, इसमें अनंतानुबंधी का उदयाभावी क्षय है, अप्रत्याख्यान जो है उनका भी उदयाभावी क्षय है, दोनों का सदवस्तारूप उपशम है। ठीक है ना? तो और प्रत्याख्यानावरण सर्वघाती का जो है वह यहाँ पर उदय चल रहा है, और संज्वलन देशघाती प्रकृति का उदय है। तो एक देशघाती का उदय है, तो एक देशघाती के उदय से यहाँ पर जो भाव है वह क्षयोक्षमिक भाव है। समझ में आया ना? तो यहाँ पर अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सद्वस्तारूप उपशम, और संज्वलन देशघाती प्रकृति का उदय। इस कारण से जो सकल चारित्र है, सकल चारित्र का घात तो हो रहा है, लेकिन वीतरागता यहाँ पर प्रकट हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो संयमा संयम माना जाएगा। तो जो देश विरत है, वो देश विरत में जो 11 प्रकार की प्रतिमाएं है, वो 11 प्रकार की प्रतिमा दंसन वय सामाय प्रोषद सचित राय भुत्तीय ब्रह्मचर्य और आरंभ परिग्रह अनुमति उद्दिष्ट त्याग, इस प्रकार से जो 11 प्रकार की प्रतिमाएं है, उन प्रतिमाओं को जीव जो है तो वो ग्रहण करता है। ठीक है? इस प्रकार से 30वीं गाथा में जो वर्णन किया है। अब 11 प्रकार की जो प्रतिमाएं है उनको भी विशेषता से समझने की हमको आवश्यकता है, लेकिन अभी समय के अभाव में उसको यहाँ पर कहेंगे नहीं। लेकिन जो नोट्स रहेंगे, तो नोट्स में मैं कोशिश करूंगा कि 11 प्रतिमाओं का वर्णन आपको भेजा जाए, जिससे आप उसको समझ सको एक बार के लिए। ठीक है ना? आइए चलते हैं 31वीं गाथा की तरफ। क्या कह रहे हैं? जो तस वहाऊ विरदो, जो तस वहाऊ विरदो, अविरदो यतः यथावर वहादो,
एक समयं जीवो विरदा विरदो जिने कमई, विरदा विरदे जिने कमई, जो तस वहाऊ विरदो, जो त्रस वहाऊ अर्थात वध से, जो त्रस वहाऊ अर्थात वध, वध अर्थात हिंसा, जो त्रस की हिंसा से विरध है अर्थात विरक्त हो गया है। ठीक है ना। और अविरदो तह थावर, अविरदो तह य थावर वहादो, अविरदो अर्थात अविरति है, कहां पर, थावर वहादो अर्थात स्थावर की हिंसा से, अर्थात वह विरक्त है, वह त्याग किया है उसने किसका, त्रस हिंसा का। और जो स्थावर जीव है, उन स्थावर जीवों की हिंसा का अभी उसने त्याग नहीं किया है। तो एक समय में जीवो, वह जो जीव है एक ही समय में विरत भी है, अविरत भी है, व्रति भी है, अव्रति भी है, संयम में भी है, असंयम में भी है। क्यों, क्योंकि त्रस जीवों की हिंसा का तो त्याग किया है, लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा का अभी त्याग नहीं किया है। एक समय में जीवो, वह एक ही समय में वह व्रति भी है, अविरति भी है। इस कारण से विरदा विरदो जिने कमही, इस कारण से जिनेन्द्र देव ने, इस कारण से जिनेन्द्र देव ने उस जो श्रद्धान है उसका, उस श्रद्धान को विरदा विरदो, उसको विरता विरत कहा है। एक काल में विरता विरत कैसे, देखो, त्रस हिंसा का त्यागी हुआ तो विरत हुआ, स्थावर हिंसा का अभी वो त्यागी नहीं है, अत्यागी है, इस कारण से अविरति हुआ। तो विरता विरत, संयमा संयम, देश संयम या देश चारित्र, ये सब बातें एक ही प्रकार की बात है। इस तरह से इसको हमें समझना है। ये गाथा आसान है, इसमें हम ज्यादा और नहीं ले जाएंगे, इतना ही यहाँ पर विषय को हमें समझना है। आइए, 32वीं जो गाथा है, यहाँ पर 32वीं गाथा में अभी हमें आगे के गुणस्थान की ओर ले जाएंगे। तो इससे हम क्या विषय ग्रहण करेंगे, तो पहले तो हमें यह समझना है चौथे गुणस्थान का स्वरूप क्या है, उस बात को हमने समझा। चौथे गुणस्थान का श्रद्धान क्या है, उस बात को हमने समझा। चौथे गुणस्थान में औपशमिक, क्षायिक और क्षयोपशमिक जो होते हैं वो भाव किस तरह से होते हैं, उस बात को हमने समझा। जो चौथा गुणस्थानवर्ती जीव है वो अपने गुरु वचनों पर श्रद्धान करता है, भले एक आध बात गुरु गुरु गलत कहे तो उस बात को भी वह मान लेता है। तो इस तरह से वो उनको भी समझ लेता है। ठीक है ना। तो उस बात को भी वह समझ लेता है, तो वह बात भी हमें यहाँ पर मानना है। स्क्रीन कैसे चली गई थी, हाँ ठीक है ना। तो यह भी बात हम समझे। फिर पंचम जो गुणस्थान है, पंचम गुणस्थान में जो प्रत्याख्यानावरण कषाय है उसके उदय से पूर्ण संयम तो नहीं है, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण के अनुदय से एक जो देश है, एक देश संयम तो यहाँ पर हो गया है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर पंचम गुणस्थान में जो त्रस हिंसा का त्यागी होने से व्रति है, स्थावर का त्यागी नहीं होने से अव्रति है। तो वीरता विरति जो है यहाँ पर हमें यह समझना है। तो इस तरह से जो पांचवा गुणस्थान है, उस पांचवें गुणस्थान को हमने समझा। आइए चलते हैं प्रमत्त विरत नामक अगले गुणस्थान की ओर। आ गया ना स्क्रीन पर। हाँ, प्रमत्त विरत जो गुणस्थान है ना, छठा गुणस्थान, उसकी ओर अब हम आगे बढ़ते हैं। संजलन नोकसाया, संजलन नोकसाया, नुदयादो संजमो हवे जम्मा, नुदयादो संजमो हवे जम्मा, मल जनन पमादो विय,
मल जनन पमादो विय तम्माहुपमत्तवीर दोषो तम्माहुपमत्तवीर दोषो। क्या कह रहे हैं? संजलन नो कषाय उदयादो। जो संज्वलन है, संज्वलन और नो कषाय के उदय से, ठीक है ना। तो जो सकल संयम को रोकने वाली प्रत्याख्यानावरण कषाय है, इस प्रत्याख्यानावरण कषाय का तो क्या हो गया, यहाँ पर क्षयोक्षम होने से पूर्ण संयम तो हो चुका है, लेकिन संज्वलन और नो कषाय के उदय से, संज्वलन और नो कषाय के उदय से संजमो हवे जमा, जो संजम हो गया है, लेकिन मल जनन प्रमादो, जो मल को जनन जनती है, मतलब उत्पन्न करती है, ऐसे प्रमादो विय, ऐसा प्रमाद भी साथ में रहता है। तम्माहु, इस कारण से पमत्त विरदोषो, वह प्रमत्त विरत नामक अगला छठवां गुणस्थान कहलाता है। इस विषय में जो चर्चा है वह अगले कक्षा में हम करेंगे, क्योंकि अभी वक्त हमारा हो चुका है। ठीक है, कल की कक्षा में और इसको आगे हम ले लेंगे। आइए देखो, पूर्ण हमें गाथा को पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में लेकिन अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो जो भी अन्य भी लोग हैं, सप्तम गुणस्थान मतलब सप्तम वर्ष का जो भी अध्ययन कर रहे हैं, उन सभी को भी आपको बोलना है कि हमें तैयारी के लिए इसमें आगे आना है और इसकी तैयारी हमको अच्छे से करनी है। हाँ नविता दीदी जी, पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं? जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जय जी, जिनेन्द्र, जैसे बोलिएगा। पहली कक्षाएं सम्यक दर्शन का घात करती है, दूसरी करती है देश संयम का, तीसरी करती है सकल संयम का, और चौथी करती है यथाख्यात चारित्र का। ठीक है। तो जब हाँ बिल्कुल सही, अप्रत्याख्यानावरण बिल्कुल सही। कषाय अप्रत्याख्यानावरण कषाय जब सकल संयम का घात कर सकती है, तो सवाल मेरा यह है कि देश संयम का घात वो क्यों नहीं करती है? जब उसमें पावर अप्र है सकल संयम का घात करने की, तो वो देश संयम का देखो, भी घात कर सकती है। प्रत्याख्यान जो है ना, प्रत्याख्यान सकल संयम का घात कर रही है और जी। अप्रत्याख्यान देश संयम का घात कर रही है। प्रत्याख्यान जी। का अर्थ होता है त्याग और अप्रत्याख्यान का अर्थ होता है किंचित त्याग और आवरण। तो किंचित त्याग पे जो आवरण करे वो अप्रत्याख्यान, और पूर्ण त्याग पे जो आवरण करे उसका नाम है प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान भैया आवरण। जी, पर अप्रत्याख्यानावरण कषाय देश संयम को भी तो घात कर सकती है ना? अप्रत्याख्यान आवरण देश संयम का घात कर ही रही है ना भाई। सकल संयम का करती है ना? अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से ही पांचवा गुणस्थान नहीं हो पा रहा है, और अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय से पांचवा गुणस्थान हुआ है। तो अप्रत्याख्यानावरण देश संयम का तो घात कर ही रही है ना। प्रत्याख्यान कर रही है ना? नहीं, सॉरी, अब देखो, तीसरी प्रत्याख्यान वाली का सकल संयम अप्रत्याख्यान का कर घात रही कर रही है है। हाँ। और अप्रत्याख्यान देश संयम का घात कर रही है। हाँ, तो मेरा सवाल यह है कि प्रत्याख्यानावरण कषाय जब सकल संयम का घात कर सकती है, तो वो देश संयम का घात क्यों नहीं कर सकती है? जब देखो, अप्रत्याख्यानावरण कषाय और प्रत्याख्यानावरण कषाय, पहले किसका नाश हो गया? अप्रत्याख्यान का। तो हम्म। अप्रत्याख्यान का जब नाश हो गया, तो आप यहां पर फिर संज्वलन को भी लेंगे कि संज्वलन क्यों नहीं घात कर सकती है। हाँ समझो, बिल्कुल। मेरी बात को समझो। जी। अप्रत्याख्यानावरण का घात हो गया तो जीव के परिणाम ऐसे हो गए कि अभी मुझे स्थावर जीव के हिंसा का त्याग करना है, बिल्कुल। ठीक है ना। और हम्म। मतलब त्रस जीव के हिंसा का त्याग करना है। और हम्म। प्रत्याख्यानावरण कषाय का जब अनुदय हो गया, तो अब उनके भाव हो गए कि त्रस और स्थावर दोनों का त्याग करना है। तो प्रत्याख्यानावरण कषाय तक हम अभी पहुंचे ही नहीं, अभी पहला ही दरवाजा खुला था अप्रत्याख्यान का। हम्म। अप्रत्याख्यान का दरवाजा मात्र देश संयम तक है। तो प्रत्याख्यान जब सकल संयम नहीं होने दे रहा है, तो देश संयम भी होने नहीं देगा, लेकिन आगे का दरवाजा है, पहला दरवाजा खुला अप्रत्याख्यान का हमारा, इसलिए हम्म। सिर्फ अप्रत्याख्यान का विषय हम लेंगे। तो जो ठीक। प्रत्याख्यान है वो प्रत्याख्यान तो आगे है ना, हम तो एक कदम कदम चल रहे हैं। अभी अप्रत्याख्यानावरण के जो हमारा अनुदय हुआ उससे क्या होगा, तो उससे देश संयम जो है वो प्रकट हो जाएगा। ठीक। ठीक है ना। आप जो धन्यवाद है भैया जी। विषय को एक बार समझो, थोड़ा कंफ्यूज है, और भी कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, ठीक है। ठीक है। थैंक यू भैया हाँ, जी।
वक्त हमारा हो गया है। आप सभी से निवेदन है, आप जिनवानी स्तुति करके 9 बार नमोकार मंत्र करके ही कक्षा से एग्जिट लेना।